हैं। ये आपने देखो एक बैटरी लगी है और एक आपका बल्ब लगा है, बीच में कील लगी है, आयरन कील लगी है। आपको क्या करना है, हर चीजों को बार बार इसमें, जैसे कील की जगह कभी कोयला रख दो, कभी पेंसिल की लीड रख दो, कभी प्लास्टिक रख दो, कभी लकड़ी रख दो। क्या देखो हर बार ये बल्ब जल जाती है। जिसके साथ ये बल्ब जलता है उसको हम मेटल्स कहते हैं, और जिसके लगाने से ये बल्ब नहीं जलता उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। वही हमें यहाँ पर रिजल्ट में लिखना है। 4 मटेरियल्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से मटेरियल गुड कंडक्टर है, कौन सा पुअर कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब कौन सा इलेक्ट्रिसिटी पास करता है और कौन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। जैसे लोहा, आयरन हम जानते हैं गुड कंडक्टर है, सल्फर पुअर कंडक्टर है, कोयला पुअर कंडक्टर है, कॉपर के जो तार हमारे घरों में लगाए जाते हैं, अब तार लगाया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी ही, तो उसको हम गुड कंडक्टर कह देंगे। ठीक है, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स। तुमने देखा कि जो लोहे का जो कीला है और जो लोहे का रॉड है और कॉपर का तार है, ये गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। और वहीं पर जो हमारा सल्फर हो गया, कोयला हो गया, ये पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी अपने से पास नहीं होने देते। अब देखो ये लड़की क्या कह रही है, कह रही है कि ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी, मतलब ये सारी एक्टिविटी हम जो कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, कि इसका ये मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जो कि हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब एक बात यहां से क्लियर हो गई है कि जो मेटल्स होते हैं, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर वायर्स। अब हम एल्युमिनियम और कॉपर के तारों का प्रयोग कहां करते हैं। ठीक है, अब जानते हो तार है, वायर है, तो इनका यूज कहीं ना कहीं तो होगा ही, चाहे पंखे के तार में हो गया। अब हमारा कॉपर का यूज कहां पे होता है, जो हमारे पंखों में वो लगी होती है, क्या बोलते हैं, तार लगे होते हैं अंदर, वहां पे होता है। एल्युमिनियम के तार होते हैं। क्या तुमने कभी कोयले के तार देखे हैं क्या? नहीं देखे हैं ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब यही प्रॉपर्टी, मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिनसे हम उन्हें तार में, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। फिर से देख लो, डक्टिलिटी क्या होता है, वो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से हम मेटल्स को तार में, वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट, प्लेट, अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर। क्या तुमने कभी लोहा जब गिरता है जमीन पर तो उसकी आवाज को तुमने सुना है? कोई प्लेट गिरता है तो उसकी आवाज को सुना है? कोई सिक्का, जो हम कॉइन लेते हैं 5 रुपए 10 रुपए की कॉइन, उसको जमीन पे गिरा के देखो क्या आवाज देता है क्या? और वहीं पर जगह तुम कोयले को गिरा कर देखो, क्या कोयला भी कोई आवाज देता है क्या? अगर नहीं देता तो यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर तुमने कभी ऐसा नहीं किया है तो क्या करो, कॉइन, सिक्का लो, उसको गिराओ, फिर कोयला लो, लकड़ी लो, इन सबको जमीन पे गिराओ और नोटिस करो, देखो क्या होता है। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? क्या तुमने कोयला के गिरने से जो आवाज निकली है और जो लोहे के गिरने से आवाज निकली है, इन दोनों आवाजों में तुम डिफरेंस देख सकते हो क्या? कोई फर्क है क्या? आगे हम पढ़ते हैं। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेंपल्स? क्या तुमने कभी लकड़ी के घंटे, लकड़ी के बेल्स देखे हैं मंदिर में? नहीं ना, नहीं देखे होंगे। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि लकड़ी कभी भी बजती नहीं है। मंदिरों में बेल क्यों लगाया जाता है? ताकि वो बजे। जब वो बजेगा नहीं तो वहां पर क्यों लगाया जाएगा? तो लकड़ी के बेल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो रिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। वो सारी चीजें जो मेटल्स की बनी होती हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। रिंगिंग साउंड मतलब बजने का जो उनका साउंड होता है, जो आवाज होती है वो आती है उनमें से जब उन्हें बहुत तेजी से स्टक किया जाए। स्टक का मतलब पीटा जाए। ठीक है, सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस। अब मान लो कि तुम्हारे पास 2 बॉक्स है और दोनों दिखने में सेम है, लेकिन एक लकड़ी का बॉक्स है और एक मेटल का बॉक्स है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल? क्या आप तुम बता सकते हो कि कौन सा जो बॉक्स है वो मेटल का बना है और कौन सा बॉक्स नॉन मेटल है? हाँ, जिसको हम दोनों को, लकड़ी के भी और लोहे के भी बॉक्स को हम पीटेंगे
अब देखेंगे जिससे आवाज आ रही है वो मेटल है, जिससे आवाज नहीं आ रही है वो नॉन मेटल है। समझ गए? सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, अब हम जानते हैं कि जो मेटल्स होता है वो बजने की आवाज प्रोड्यूस करता है, इसलिए वो क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोनोरस क्या होता है? कोई भी मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कोई भी मेटल जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है उसे हम सोनोरस मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनोरस मेटल। द मटेरियल्स अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस, और ऐसे पदार्थ जो मेटल्स नहीं होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो सोनोरस नहीं होते हैं, वो बजने की आवाज प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमने यहां तक 3 पॉइंट्स पढ़ा, मैलिएबिलिटी पढ़ा, डक्टिलिटी पढ़ा और सोनोरस पढ़ा। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिनमें हम मेटल्स को पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसे हम मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स को जिनमें हम मेटल्स को वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। और सोनोरस क्या होता है? सोनोरस वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कोई मेटल रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। तो आई होप आपको यहां तक सारा सब कुछ समझ में आ